दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया बनाने की हैबर विधि के बारे में। जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण एक संबंधित 3 के अनुपात में 700 केल्विन तथा 200 वायुमंडलीय दाब यानी कि एटीएम पर आयरन उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनता है। इसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि कहते हैं। तो हैबर विधि होता क्या है, आइए पहले हम इसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो ऊपर की बातें जितनी भी लिखी हुई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम करेंगे क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को लेंगे और अमोनिया का निर्माण करेंगे, और इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभिक्रिया में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग लेकर 2 भाग अमोनिया के बनते हैं। यानी कि जब हम हैबर प्रक्रम का यूज करते हैं तो उस प्रक्रम में नाइट्रोजन के 1 भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग को लेकर हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए ऊपर लिखा हुआ है कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को एक संबंधित 3 के अनुपात में लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि हैबर विधि जो है अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि है। तो जब भी हमें बहुत लार्ज स्केल पर अमोनिया का निर्माण करना होता है तो उसके लिए हम हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हैबर विधि अमोनिया निर्माण की एक औद्योगिक विधि है, और इस विधि में हम उत्प्रेरक के रूप में आयरन को लेते हैं और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में लेते हैं मॉलिब्डेनम को। इसके अलावा बात करें अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर की, तो इसमें हम 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में हम उत्प्रेरक यानी कि आयरन उत्प्रेरक की जगह आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का उपयोग कर सकते हैं। और वहीं बात करें हम मॉलिब्डेनम यानी कि मॉलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक है उसके स्थान पर यूज कर सकते हैं Al2O3 प्लस K2O को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के रूप में इसे लिख रखा है। तो आप आयरन उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम वर्धक की जगह Fe2O3 उत्प्रेरक के रूप में और Al2O3 प्लस K2O को उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए अनुकूलन परिस्थितियां क्या होंगी, यानी कि हम किन परिस्थितियों का यूज करके अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसके साथ साथ यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उस पर एक नियम यानी कि उस पर एक सिद्धांत काम करता है, और उस सिद्धांत को हम कहते हैं ला सातलिए का नियम। तो यदि हम ला सातलिए के नियम को इस पर अप्लाई करें तो इसके अनुसार इस क्रिया में निम्न ताप और उच्च दाब पर रखकर अमोनिया का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो यदि इस अभिक्रिया पर यानी कि हैबर विधि पर हम ला सातलिए का नियम अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्यों ऐसा कंडीशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च दाब की। तो इस अभिक्रिया में उच्च दाब की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि आप देख सकते हैं जो उत्पाद बना हुआ है अमोनिया उसका आयतन कम है। यहाँ पर दाहिने तरफ आप देख रहे हैं कि अमोनिया का जो आयतन है वो सिर्फ 2 है, जबकि आप बाएं तरफ देख सकते हैं जो अभिकारक है, अभिकारक में 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इनका जो भाग है मतलब टोटल देखा जाए अभिकारक 4 आयतन है और आपका जो अमोनिया है सिर्फ 2 आयतन है। तो जब उत्पाद का आयतन कम होता है तो उस कंडीशन में हम उच्च दाब लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम उच्च दाब का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न ताप की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो जब अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो वहां पर अभिक्रिया में हमें निम्न ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात चली होगी कि यहाँ पर निम्न ताप की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ताप जो लिया गया बहुत अधिक लिया गया और वह ताप है 700 केल्विन। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण यह है कि जब निम्न ताप होता है तो नाइट्रोजन वहां पर अक्रिय होता है, यानी कि वह अभिक्रिया नहीं करता। तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया को करने के लिए यानी कि नाइट्रोजन की सक्रियता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर
उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं 700 केल्विन तो ले रहे हैं, लेकिन यह 700 केल्विन नाइट्रोजन को सक्रिय बनाने के लिए लिया जा रहा है। अतः यहाँ पर निम्न ताप के बजाय ताप लगभग 700 केल्विन रखते हैं, जो अभिक्रिया के लिए अनुकूल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पर 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटीएम दाब रखा हुआ है। अब यदि हम बात करें इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक की, तो ताप और दाब की अनुकूल परिस्थितियों के साथ उत्प्रेरक यानी कि आयरन Fe या फिर हम Fe2O3 तथा उत्प्रेरक वर्धक MO या Al2O3 और K2O का यूज करते हैं। तो आयरन उत्प्रेरक और मॉलिबेडनम उत्प्रेरक वर्धक का यूज करके हम हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आइए अमोनिया बनाने की हैबर विधि को हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इस पाइप के थ्रू संपीडक कक्ष में भेजा जाता है। तो संपीडक कक्ष को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्रेसर। तो यहाँ पर संपीडक कक्ष में जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 200। तो 200 वायुमंडलीय दाब मेंटेन करने के बाद इसे हम भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में होता है आयरन ऑक्साइड और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में है Al2O3 प्लस K2O। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 700 केल्विन। तो होगा क्या, जब हम इन गैसों के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं तो ये गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं। क्यों अभिक्रिया करती हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर और उत्प्रेरक सभी मिल गए, यानी कि सभी अनुकूल परिस्थितियाँ मिल चुकी हैं। तो इन अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर आपने जो पीछे रिएक्शन देखा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। तो नीचे आप देख सकते हैं अमोनिया गैस बन चुकी है। अब इस बनी हुई अमोनिया गैस को हम संग्राहक कक्ष में भेजते हैं। तो संग्राहक कक्ष में भेजने के पहले हम इसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और ठंडा करके इसे द्रवित करते हैं, यानी कि लिक्विड के रूप में बदलते हैं। तो जब इसे हम द्रव रूप में बदलते हैं तो जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो कि आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम फिर से पंप करके, यानी कि ऊपर आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग पंप है जो कि इन्हें पुनः भेज देता है उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में जाकर ये फिर से अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं या फिर आयरन और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिबेडनम का उपयोग कर सकते हैं। तो पीछे आपने जो फ्लो चार्ट देखा था वो आपके एनसीईआरटी बुक का था। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो अदर बुक है, अदर बुक में कैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि का फिगर दिया हुआ है, उसे भी देखते हैं और उसे भी समझते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग, यानी कि एक संबंधित 3 के रूप में भेजा जाता है कंप्रेसर पंप में। और कंप्रेसर पंप में मैंने बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो लगभग होता है 200 एटीएम। ठीक, फिर इसे भेजा जाता है उत्प्रेरक कक्ष में और उत्प्रेरक कक्ष में लोहे का यानी कि आयरन का और मॉलिबेडनम इनका चूर्ण होता है। तो आयरन का उपयोग हम करते हैं उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिबेडनम का यूज करते हैं उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। तो ये उत्प्रेरक कक्ष है और उत्प्रेरक कक्ष में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 700 केल्विन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को उसके लिए जो अनुकूलन परिस्थितियां थी वो मिल चुकी हैं, यानी कि उत्प्रेरक मिल गया, उत्प्रेरक वर्धक मिल गया, 700 केल्विन टेम्परेचर मिल गया और इसके साथ साथ 200 वायुमंडलीय दाब प्रेशर मिल गया। तो ये सभी कंडीशन मिलने के बाद ये आपस में अभिक्रिया करेंगी और बनाएंगी अमोनिया। तो आप देख सकते हैं कि उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया का निर्माण होने के बाद इसे भेजा जाता है कंडेंसर में, यानी कि संघनित्र में। तो संघनित्र में क्या करते हैं कि जो अमोनिया है इसको हम ठंडा करके द्रव रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है द्रव अमोनिया। अब अभिक्रिया के पश्चात जो बचे हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है जो कि अमोनिया बनाने की प्रक्रिया में आपस में क्रिया नहीं किए, जो असंयुक्त रूप में रह गए, उन्हें हम पुनः सर्कुलेशन पंप द्वारा वापस भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में जाकर ये जो असंयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है पुनः आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो इस औद्योगिक विधि का आप एनिमेशन भी देख सकते हैं। आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि आप सभी ने
हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि को देखा, समझा और जाना।